ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 9वां क्लास है। इससे पहले 8 क्लास हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस 9वीं क्लास में यूपीएसआई 2017 के जो ऑनलाइन पेपर थे उनसे रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कराएंगे। उसका कारण ये है कि आप जब वो क्वेरी देखेंगे यूपीएसआई 2017 के जो ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपने पीछे क्या पढ़ा है, कौन से तरीके पढ़े हैं, क्या फार्मूले पढ़े हैं और अब ये सवाल, तो इतना ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी 27 पेपर के सारे सवाल किए जा सकें। मैंने स्टार्टिंग के 5 से 6 पेपर के कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट क्या किए, 2-2 सब में पूछे गए तो वही 5-6 पेपर के आपके सवाल ले लिए हैं। पहले पेपर में 2 सवाल हैं, दूसरे में 1-2 हैं, तीसरे में 1-2 हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर होती है कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 सवाल मिलने ही मिलने हैं। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर हो जाता है। ये फर्स्ट डे के पेपर के दोनों सवाल हैं। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है और ये सिंपल इंटरेस्ट से है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इत्मीनान से इसका आंसर देंगे। अगर 3125 रुपये को 4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप में की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। यानी 3125 रुपये को 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 साल के लिए निवेश कर दिया गया है और ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो एनुअल हो रहा है। तो पूछ रहे कि अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, मीन्स अमाउंट क्या होगी। तो आप पीछे जाइएगा, हमने आपको फार्मूले लिखाए हैं और उस फार्मूले में एक ये लिखाया था कि A बराबर P 1 + R/100 की पावर T, फिर लिखाया 1 + R/100 और इंटू x/y। और इसमें क्या नोट कराया था कि जब समय पूर्णांक में ना हो, बैक में जाके चेक करिएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब समय पूर्णांक में ना हो तो यहाँ पे समय कैसा है, देखिए क्या दिखाया गया है, समय दिखाया गया है 2.5 वर्ष और ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, इनवल संयोजित हो रहा है। तो यहाँ पे t की जगह आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और x/y की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बाकी उठा करके रख दीजिए। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 3125 रुपये आपका प्रिंसिपल है। अब 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है अपॉन 100। यहाँ पे t की जगह 2 रखेंगे और फिर 1 + 4 अपॉन 100 यानी 1 + R/100 और इंटू 1/2 रखेंगे x/y की जगह। इसको सॉल्व करते हैं। 100 × 100 4 जुड़ गया, 104/100 हो गया। अब 104/100 को 4 से अगर आप काट दोगे तो 26/25 हो जाएगा। क्लियर होंगे। और स्क्वायर लगा है तो फिर से 26/25 हो जाएगा और इधर 3125 यानी प्रिंसिपल होगा। 100 × 100, 100 में 4 जुड़ गया, 104/100, फिर 4 से काट दिया तो 26/25, 26/25 इंटू, यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा और 100 × 100, 102/100, 102/100 को 2 से काट दोगे तो 51/50 आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है तो इत्मीनान से कैलकुलेट करिए। देखिए 25 × 25, यहाँ पे 25 × 25 आ जाएगा और उसके बाद 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, ये कट जाएगा। फिर 25 × 25 हो जाएगा और ये 25 पंचे हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा और देखिए 5 × 50, नीचे 10 आ जाएगा। अब गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए हम देखिए 26 × 26 है तो ये तो 676 हो जाएगा। अब 676 को हम 51 से गुणा करेंगे और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि 10 नीचे है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 से करेंगे तो 676 ही होगा, फिर 5 से करेंगे, 5 छक्का 30 के 0 हो गया, 5 सते 35 और 3 38 के 8 हो गया, कैरी हुआ 3 और 5 छक्का 30 और 3 33 हो गया। इसके बाद इसको सब जोड़ लेंगे, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, कैरी हुआ 1, फिर ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब 10 से भाग देना था तो 344 76 को अगर 10 से भाग दे देंगे तो
₹3,447.60 बच जाएगा। 3,447.60 बच जाएगा। ये 10 से भाग दिया है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने अपने तरीके से कर दिया। पहले 25 से इसको काटा तो 125 आ गया, फिर 25 से काटा 5 आ गया, फिर इस 5 से इस 50 को काट दिया 10 आ गया, फिर इन दोनों को गुणा कर लिया, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर 10 से भाग दे दिया, तो ये आ गया ₹3,447.60। आपका सही आंसर ये होगा। आप देखिए कितने अच्छे से आंसर आ गया। और ये फार्मूला मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे ब्याज का संयोजन इनवल हो, ब्याज की गणना इनवल हो, बट टाइम इनवल ना दिया हो, टाइम पूर्णांक में ना हो, टाइम इस तरह से दिया हो 3 सही 1/3 वर्ष, 3 सही 3/4 वर्ष, 1 सही 1/5 वर्ष। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चाहे तो हम उसे एक लाइन में लिख सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो हम इसको बना करके दिखा देते हैं। देखिए एक लाइन का क्या मैटर है, आप जानते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं है, बट दोनों के लिए एक ही है। तो अगर उसको हम आर मान ले रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो 24 तियां 72 आर हो गया, 24 तियां 72 आर हो गया, और 36 पंचे 180 आर हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए और 1200 को डिवाइड कर दीजिए, आर की वैल्यू निकल आएगी। है वर्बली, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ जैसे डिटेल में, उसके बाद आप करिएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या निकालना है, दर निकालना है, राइट। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 होता है ना। दर बराबर ब्याज गुणे 100 और अपान मूलधन इंटू समय, ये होता है। अब यहाँ पे जो है आपका ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला आपका कौन सा फिर से लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बाद में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 फार्मूले हैं यहाँ पे, तो पहले इसको लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो जाहिर सी बात है ये लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से गुजरना होगा। अब ये क्या है, देखिए साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। पवन महेश को 2400 रुपये देता है 3 साल के लिए, और जॉन को 3600 रुपये देता है 5 साल के लिए, ब्याज की समान दर पर। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये प्राप्त हुए, ब्याज की अनुमानित दर क्या है। देखिए पहले व्यक्ति को इसने 2400 रुपये दिए हैं और 3 साल के लिए दिए हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, तो जवाब आया नहीं मालूम है। R% की दर पे दिया, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। मूलधन गुणे दर और इंटू समय बटा 100, ये किसका ब्याज हो गया, पवन ने जो महेश को दिया था, तो वो महेश द्वारा मिला ब्याज हो गया। अब प्लस कर लेंगे, उसने जॉन को भी पैसे दिए हैं 3600 रुपये, और इसको 5 साल के लिए दिया है R% की दर पे, तो कुछ यहाँ से ब्याज मिल गया। अच्छा, इसे महेश से ब्याज लौटा है, जॉन से ब्याज लौटा है, मिला करके टोटल 1200 रुपये ब्याज लौटा है। अब ये क्या लिखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। एक के लिए समय 3 साल है, दूसरे के 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए R है, और एक के 2400 रुपये, दूसरे को 3600 रुपये। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 24 तिया 72 R हो जाएगा, प्लस 36 पंचे 180 R हो जाएगा, बराबर 1200 आ गया। इसको जोड़ लेंगे 252 हो जाएगा R, और ये वैल्यू है 1200 के। तो यहाँ देखिए वहाँ रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। R बराबर आपको निकल आएगा, कितना हो गया, 1200/252। उस फार्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से R की वैल्यू निकल आई है। अच्छा, अब इसको हम काट देते हैं, किससे कट जाएगा, देखिए पहले 4 से काटते हैं तो ये 300 हो जाएगा, और 4 से इधर काटेंगे तो 4 छंग 24 और 4 तियाई 12। अब 3 से काट देते हैं तो 100/21 हो जाएगा, है ना। 3 से काटेंगे तो 100/21 हो जाएगा। 21 से डिवाइड कर लो 100 को, 21 से डिवाइड कर लो, ये 4 बार जाएगा, 84 हो गया। और यहाँ पे आपका 16 बच जाएगा, 0 उतारोगे, दशमलव लग जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना बच जाएगा, आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी
14 हो गया, कितना बच गया, 13 बच गया, फिर 0 उतारोगे और फिर ये 6 बार चला जाएगा, 4.76%। कौन सा आंसर सही है? इसका डी आंसर सही है। देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देख करके आंसर बता सकते हो। एक बार अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए इक्वल था तो 24 × 72, 36 × 5 180, 252 R = 1200, तो R बराबर 1200/252 कर देते, तुरंत आपका आंसर आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका तीसरा और चौथा सवाल लिखा हुआ है और ये नेक्स्ट डे के दोनों सवाल हैं पेपर के, एक ही पेपर के हैं। 3 नंबर पे लिखा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है, ब्याज की अनुमानित दर क्या है? तो ब्याज की दर तो आप तब बताओगे जब प्रिंसिपल पता होगा, यानी इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना। अच्छा, साधारण ब्याज के संदर्भ में मूलधन बदलता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने बदला नहीं है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक जैसा होगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट करेंगे। देखिए 2 साल का समय लेकर के एक धनराशि, 2 साल का समय लेकर के एक धनराशि हो गई है कितनी? 1260 रुपये। तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट है और इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है ना। ये अमाउंट A1 मान लो, पहला अमाउंट है। उसके बाद जब 5 साल समय लेती है वही धनराशि उसी दर पर, तो ये 1350 रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा है, ये A2 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3 साल। और इन दोनों अमाउंट का जो अंतर है वो कितना है? 90 रुपये। इसका मतलब है कि 3 साल का ब्याज कितना है? 90 रुपये। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? जवाब आ गया 30 रुपये, है ना। 1 साल का ब्याज 30 रुपये है। अब इसमें कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? 2 साल का ब्याज जुड़ा है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज 30 × 2 यानी 60 रुपये होगा। और अगर यहाँ से ब्याज को बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा 1200 रुपये। ये प्रिंसिपल आ गया। अब आपसे दर पूछा जा रहा है तो दर बराबर ब्याज 1 साल का रख लीजिए, ब्याज × 100 और बटे मूल कितना है? 1200 और टाइम 1 साल रखिए। चूँकि हम ब्याज ये रख रहे हैं तो समय 1 रखोगे, ब्याज ये रखोगे तो समय 2 रखोगे, ब्याज ये रखोगे तो समय ये रखोगे। 0 0 यहाँ से कट गया, 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा। और इस तरह के सवाल हम आपको पीछे की वीडियो में स्टार्टिंग से अगर देख रहे होंगे तो 2-3 सवाल बता चुके हैं। इसकी तो डिजिट भी आसान है, वहाँ पे हमने आपको काफ़ी अच्छे सवाल बताए हैं, तो इस पे नज़र रखिएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। साधारण ब्याज का एक अच्छा सा सवाल है और इसमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने से पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक आप प्रिंसिपल को फाइंड आउट नहीं करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते। अगला सवाल देखिए, 2,50,000 रुपये की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया। 3 वर्षों के अंत में राशि क्या होगी? तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। आप देखिए इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। 2,50,000 रुपये का ये अमाउंट है और अब यहाँ पे पहले साल 4% ब्याज की दर है, तो कुछ नहीं करना है, 104/100 लिख लो, राइट। अच्छा, दूसरे साल 5% है तो 105/100 लिख लो और तीसरे साल 6% है तो 106/100 लिख लो। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, पावर टी लगाना ही नहीं है। रीज़न क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए अलग अलग है और इसका फार्मूला मैं आपको नोट करा चुका हूँ। A = P1 + 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, यानी सब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो R1, R2, R3 हो जाएगा। तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख लीजिए। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2,50,000 को हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 2,50,000 आपके सामने देखिए वैसे ही लिखा है। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये 26/25 हो जाएगा, राइट। और इसको 21/20 लिख सकते हैं 5 से काट कर, और इसको हम 53/50 लिख सकते हैं। आप देखिए ये कितना हो जाएगा? 25,000 हो गया।
5 दूनी 10 और ये 250 0 0, ये 25,000 हो गया पूरा, और इससे इसको काट दिया, ये आ गया 10। आसान सा है देखिए तरीका। अब गुणा करते हैं, तो सबसे पहले हम 26 गुणे 21 कर लेते हैं। देखिए क्या आता है, ये 26 हो गया और 26 दूना 52 हो गया। ठीक है, 6 4 और 5, 546 आ गया। इसको 53 से गुणा कर लेते हैं और फिर 10 से कर लेंगे। तो पहले 53 से करते हैं। 3 18 के 8 हो गया, कैरी 1 आया, 3 चौक 12, 1 13 के 3, कैरी 1 हुआ, 3 5 15, 1 16, ये हो गया। 5 छक्का 30 के 0 हो गया, 5 चौक को 20 और 3 23 के 3 हो गया, कैरी 2 हुआ, 5 5 25 26 27 हो गया। इसको जोड़ेंगे, 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। अब इसको 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 10 बचा हुआ था आपका ये इधर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 289 और 380, यानी 2,89,380 रुपये। आपका कौन सा आंसर सही है, डी आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो फार्मूला तो लिखे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट 104/100, 5% 105/100, 6% 106/100। फार्मूला किसी चीज़ को समझने के लिए होता है, कंसेप्ट को समझने, उसके बाद फार्मूले के सहारे से नहीं चलते हैं, उसी फार्मूले पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिस के सहारे से चलते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत स्पीड आपकी अच्छी होगी, गलतियाँ भी नहीं होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं 5 नंबर और 6 नंबर, और आपके जो भी आज सवाल चर्चा कर रहे हैं सब आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल का, जहाँ पे भी मैथ है, ये सारे सवाल समान रूप से बहुत ही उपयोगी हैं, और अगर इन प्रश्नों को आप कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया है कि एक भाग का 10% की दर से 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से यानी दूसरे हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। दोनों रकम ज्ञात करें। तो ये सवाल मैं पीछे बता चुका हूँ, और ये आपको दिखाने के लिए कि फिर से आप इसको याद करिए। अमाउंट केवल यहाँ पे अलग है, बाकी सारे प्रोसेस एक जैसे हैं। 10,400 रुपये है, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टाइम के लिए उठा दिया गया, दूसरे भाग को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे टाइम के लिए उठा दिया गया। यहाँ से कुछ ब्याज मिला, कुछ यहाँ से मिला, दोनों ब्याज की राशि बराबर है। तो फिर ये प्रिंसिपल क्या थे, ये धन क्या थे जो अलग अलग उठाए गए थे। तो आपको हमने एक तरीका बताया था कि इस तरह से लिख लेना फर्स्ट पार्ट और इस तरह से लिख लेना सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट के साथ है वो दूसरी दर और समय रखना, फर्स्ट के साथ दूसरी दर और समय, और सेकंड के साथ पहली दर और समय। तो दूसरी दर और समय क्या है, 9% और 6 साल, तो 9 गुणे 6 कर दीजिए। और पहली दर और समय क्या है, 10% और 5 साल। बस हो गया, यहाँ पे 9 छक 54 हो जाएगा और यहाँ 10 पचा 50 हो जाएगा। इसी रेशियो में आप बांट दीजिए। 10,400 रुपये है, नीचे अनुपातिक योग रख दीजिए, 104 हो गया। पहला पार्ट निकालना है 54, एक बार कट जाएगा, पहला पार्ट 5400 रुपये आ जाएगा। जाहिर सी बात है दूसरा पार्ट 5,000 रुपये आ जाएगा। तो ये देख करके आंसर टिक करने वाला था, आपका सी आंसर यहाँ से सही होगा। आप इसको पीछे पढ़ चुके हैं, समीकरण बनाने की जरूरत नहीं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, पहले के साथ दूसरे की दर और समय, दूसरे के साथ पहले की दर और समय। रीज़न क्या है कि इसमें जो आपका ब्याज मिल रहा है उसकी राशि समान है, इसका मतलब समय और दर के जो गुणनफल है उसमें बिलोमा अनुपात है, इन्वर्स रेशियो है। तो बिलोमा अनुपात के चक्कर में इसको हम पलट के लिख ले रहे हैं और इस तरह से चीज़ों को आसान कर ले रहे हैं। अगला सवाल देखिए, जहां ब्याज सालाना रूप में संयोजित किया जाता है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
एक धनराशि जो है 2 साल के लिए दी जाती है, 1331 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? आप देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कंपाउंड के मामले में सबसे पहले इस तरह लिख लिया करो, 110/100। जितना कैलकुलेट हो जाए कर दो। कितना हो गया? 11/10। अब टाइम पे नज़र डालिए, 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल हो तो क्यूब। तो यहाँ 2 साल है, 121 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये क्या है? अमाउंट है, और ये क्या है? प्रिंसिपल है। अच्छा, अब आपसे दिया है अमाउंट, चाहिए आपको प्रिंसिपल। तो 1331 बटा 121 और गुणे 100, यानी पी चाहिए तो ऊपर कर लो, ए दिया है तो नीचे कर दो। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से काट दीजिए, ऊपर फिर से 11 आ गए, यानी ये राशि कितनी है? 1100 रुपये है। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। बी आंसर इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 3 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 7, 8 और 9। अच्छा, 9 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इसके विकल्प के लिए स्पेस नहीं था, तो 9 नंबर के विकल्प आपके ये लिखे हैं, है ना। इसमें पूछा गया था कि उसे कितना ब्याज मिलेगा। 312 रुपये 50 पैसे, 650 रुपये 25 पैसे, 575 रुपये, 550 रुपये। तो स्पेस ना होने की वजह से इसके ऑप्शन यहाँ लिख दिए गए। अब हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3, 3% पर, 1/6 यानी 1/6 भाग 6% पर, और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है, तो मूल राशि क्या है? हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि माना x और माना 100, ये जरूरी नहीं है, ये हमारी बाध्यता नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया मूल राशि क्या है, और मेरा जवाब है मुझे नहीं पता कि मूल राशि क्या है। लेकिन जो भी मूल राशि है, अगर वो 1/3 करना है तो 3 से कट जाए तो अच्छा लगेगा, 1/6 करना है तो 6 से कट जाए तो अच्छा लगे, 3 और 6 से जो दोनों कट जाए ऐसी राशि आप बताइए। 6×3 1800 ले लेते हैं, आप 600 ले लो, क्योंकि 3 और 6 दोनों से कट जाएगी। मैं 1800 रुपये ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, माना राशि 1800 रुपये है। माना धन राशि कितनी है? 1800 रुपये मान लिया। माना धनराशि 1800 रुपये है, तो इसका 1/3, 1800 का 1/3 क्या होगा? 600 रुपये। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना हो गया? 600 रुपये। 1/6 1800 का 1/6 यानी 1/6, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 300 रुपये। इसका 1/6 कितना होगा? 300 रुपये। और शेष, तो इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो तो शेष निकल आएगा। तो शेष कितना हो गया? 900 रुपये हो गया। ये तीनों हिस्से बट गए। अब पहले हिस्से को 3% की दर से 3 साल के लिए उठाया, तो 600 रुपये अगर 3% की दर से 3 साल के लिए उठाओगे तो 3×3 9 × 6 54 रुपये यहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद 300 रुपया है, इसको आप उठा रहे हो किस पे? 6% की दर पे 3 साल के लिए, तो यहाँ से भी आपको 54, 6×3 18 और 18×3 54 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद 900 रुपये को आप 8% की दर पे 3 साल के लिए उठा रहे हो, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 8×3 9 8 72 216, तो 216 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए, 9 8 72 और 72 गुणे 3 यानी 216 रुपये। तो 216 यहाँ से मिल गया, 54 यहाँ से, 54 यहाँ से, इनको हम सब जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना लाभ हुआ। तो ये हो गया आपका 324 रुपये, है ना। 300 4 4 8 16 8 24, हाँ 324 रुपये आपने कमाए। जब 1800 रुपये आपने उठाए थे तो 324 कमाए, तो 324 ही 1800 है। सॉरी 1800 रुपये उल्टा रख दिया। जब 1800 रुपये की पूंजी लगाई आपने तो कितना कमाया? 1800 की पूंजी लगाया तो आपने 324 रुपये कमाया। आपका क्या कहना है कि मैंने 600 रुपये ब्याज कमाए हैं, तो 600 से गुणा कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए इसको, और ये आपका आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, मैं 18 से काटता हूँ, 18 × 18 18 18 हम ये हो गया, कट गया, 6 × 6 हो गया, 6×3 18 हो गया, ये 10,000/3 आ गया।
तो 10,000 बटा 3 का मतलब क्या है, काट दोगे तो 3,333.3 यानी 3,333.3 आपका सही आंसर ये हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल था। बस यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, अगर x या 100 मानेंगे तब आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो x और 100 मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1/3 और 1/6 करना था। 3 और 6 से जो इजी वे में दोनों से कट जाए, यानी 6 × 18 1800 रुपये राशि है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कैलकुलेशन आपके फेवर में हो जाता है और आप बहुत ही तेज़ी से आंसर कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए, 4,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक संयोजित होने वाला ब्याज ज्ञात करिए। यानी 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई धनराशि 6 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे उठाई गई है। ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो ब्याज की राशि क्या होगी। तो तिमाही वाला फार्मूला हमने आपको नोट कराया था, देखिए A = P और 1+R/400 की पावर 4t, ये आपको नोट कराया था। त्रैमासिक वाला, एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे नीचे 400 और ऊपर 4t, ये तिमाही वाला क्वार्टरली वाला है। अच्छा, पैसा कितना है, 4,000 रुपये है और 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 है, नीचे 400 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा, टी की जगह क्या रखेंगे, 6 माह रखेंगे, लेकिन चूंकि दर वार्षिक है तो समय को भी वार्षिक बदलेंगे तो 6/12 कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये 4,000 ही रहेगा और इसको देखें क्या हो जाएगा, 412/400, तो 412/400। अब यहाँ पे देखिए 4×3 12 और 3 दूनी 6, यानी 2 पावर बन जाएगी, तो फिर 412/400 हो जाएगा। ये आपका हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, जितना कैलकुलेशन हो सकता है उतना हम कर लेते हैं। पहले यहाँ पे अगर हम इसको किससे काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो 4 × 4 और 4×3 12, 103/100 आ जाएगा। ये भी 103/100 आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए। 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल ही कर देते हैं, 3 जीरो कैंसिल कर दिया और ये 2 हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 103 × 103 या 206 कर लेते हैं। देखिए गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो 206 × 103 करते हैं। तो पहले गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 18 हो गया, 3 × 18 के 8 हो गया ना, 3 × 18 के 8 हो गया और ये हो जाएगा 6 × 18 यानी 618 हो गया 3 से करोगे, और ये 0 0 0 हो गया, फिर 1 से करोगे तो 206 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, जोड़ लेंगे, 8 हो गया और ये 1 हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, कैरी हुआ 1 ये और ये 2। अच्छा, अब इसको 21,218 रुपये अमाउंट है, इसको हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 21,218 / 5, ये नीचे जो 5 बचा था, देखते हैं क्या आएगा। 5 चौक को यहाँ लिख लेते हैं, इसको 5 को हटा देते हैं, ठीक है, ये 5 इधर लिख, 5 चौक को 20 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 उतर आएगा, यहाँ पे 1 उतारेंगे, फिर 5 चौक को 20 हो जाएगा और फिर 1 उतारेंगे, 18 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 15 के बाद फिर 3 उतारेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ये अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आया, 4243.6, और इससे अब हम प्रिंसिपल को 4000 को बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 243 रुपये 60 पैसे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 243.6 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, 243.6। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर फार्मूला आप मेंटेन करके चलेंगे तो कतई कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है।
अगला सवाल देखिए, इस वीडियो क्लास में लाइट नहीं है, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, गर्मी हो रही है, तो सिर्फ ये 9 सवाल डिस्कस करेंगे और इसके बाद 1 या 2 और वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपका जो है बचे हुए जो शेष सवाल हैं उन पर डिस्कस कर देंगे। तो बचे हुए जो शेष सवाल हैं, अभी हो सकता है कुछ नियम ऐसे होंगे जिन पे अभी चर्चा नहीं हुई है, तो बाकी जो 10 और 11 नंबर वीडियो होंगे उसमें वो नियम चर्चा कर देंगे। और इसको सिर्फ बताने के पीछे कारण ये था कि आप कॉन्फिडेंस में आइए कि नहीं हम कर लेंगे, जो हमने पढ़ा है वो सही और सटीक पढ़ा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए ये लास्ट सवाल है। हरि ने 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक से 25,000 रुपये लिए, उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो इनवल है और टाइम कैसा दिया है, दैनिक दिया हुआ है। 4 जनवरी 2015, 4 जनवरी 2015 से लेकर के और कितने अप्रैल तक, 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल 2015 तक जो टाइम होगा वो 73 डेज़ का होगा। और हमने आपको बताया था कि 73 और 146 इस तरह से होता है। 73 डे को हम वर्ष में बदलेंगे तो 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे तो 1/5 वर्ष आ जाएगा। अच्छा, वर्ष में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इनवल आपका है ना। अब हम ब्याज निकाल लेंगे। कितना पैसा था? 25,000 रुपये। तो मूलधन और दर क्या थी? 6.25 और समय कितना था? 1/5 और गुणे 100। तो गुणे 100 रख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या लिख गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100 हो गया। कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा और 5 से इसको काट देंगे, 5 बचा 25 हो जाएगा, 1 0 यहाँ बचेगा, 50 हो गया। देखिए 1 0 बचेगा, 2 0 से ये 2 0 कट गए और 5 बचा 25, 0 हो गया। 6.25 को हम गुणा कर देंगे किससे? 50 से। कितना हो जाएगा? 0, 5 बचा 25 के 5, कैरी 2 हुआ, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, कैरी 1 हुआ, 5 छक्का 30 और 1 31 हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, 312.5। 312.5 का मतलब आपका आंसर ये सही है, ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि जो सवाल आपने पढ़े हैं 1 से लेकर 8 वीडियो तक जो भी आपने सवाल पढ़े सेम हैं और हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन है। तो मज़े की बात ये है कि अगर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे आप कमांड कर लेते हैं तो 2 सवाल, और 2 सवाल का मतलब 5 नंबर। कलेक्शन आपका इसी तरह से पढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।